बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बशीर वीरी, जो कि अभी अभी अपना जीत का सर्टिफिकेट जो है वो हासिल किए हैं और इनसे बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब बताइए आपके तासुरात इस शानदार जीत के बाद। बस मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने दिन रात अनथक कोशिश की और आज का ये दिन हमको नसीब हुआ। तो बस मैं यही कहूँगा, मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ और उसके बाद अपने लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आपने अपनी हरीफ जो है इल्तिजा मुफ्ती, एक मजबूत दावेदार समझी जाती थी वो, तो एक अच्छे मार्जिन से उनको हराया, तो क्या समझते हैं आप? फिर मैं यही कहूँगा, पहले तो अल्लाह का करना था, दूसरे मेरे लोगों का वालेहाना जो मोहब्बत है और जिसमें आप सब लोग भी शामिल हैं, चाहे मेरे प्रेस के साथी थे। बाकी इंतज़ामिया का मैं शुक्रिया करूँगा जिन्होंने फेयर प्ले यहाँ पे किया, लेवल प्लेइंग फील्ड दिया और कहीं कहीं जगहों पे हमने उनको तंग किया। रात में हम जाके रैलीज करते थे जो कि शायद सिक्योरिटी हिसाब से गलत था, लेकिन फिर भी उन्होंने बर्दाश्त किया और बहुत अच्छी तरीके से बीच बीच में एप्रीहेंशंस हो गए थे, शायद कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन इन्होंने ये डटे रहे और अच्छी तरीके से कंडक्ट किया। जो लोगों का वर्डिक्ट था वही सामने लाया, उसके लिए हम बहुत बहुत मशहूर। तो बिजबिहारा का जो है डिसिसिव फैक्टर माना जाता था बिजबिहारा का। डॉक्टर साहब बिजबिहारा का बिजबिहारा टाउन की बात करेंगे। बिजबिहारा टाउन समझा जाता था डिसिसिव फैक्टर है, तो बिजबिहारा टाउन का क्या कहना है इस बार, कितना साथ दिया? मैं उनका भी मशकूर हूँ, उन लोगों ने भी बहुत साथ दिया। वहाँ अनएक्सपेक्टेड कॉर्नर से मुझे सपोर्ट मिला। यही नहीं, मैं उन लोगों का भी शुक्रिया करूँगा जिन्होंने मेरे साथ मेरे लिए दुआएं की। पहलगाम से लोग आते थे जो दुआएं करते थे, कुकरनाग, डूरू से, पुलवामा से, मुझे तो बडगाम से फ़ोन आते थे, गांधरबल के लोग मुझे फ़ोन करते थे, नॉर्थ कश्मीर के लोग फ़ोन करते थे। मैं उन सब का शुक्रिया करता हूँ जिनकी दुआएं मेरे साथ रही। पीडीपी के लोगों ने जिन्होंने पीडीपी को वोट डाला, मेरे साथियों को कहते थे नहीं वोट तो हमने उसको डाला, लेकिन दुआ तो हम करते हैं कि डॉक्टर साहब जीते। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, ये एक असासा है, एक एसेट है जिसका मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मैं इनका शुक्रिया करूँ। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हर सू लाल हल झंडा गाड़ने में कामयाब हुई है, तो क्या समझते हैं आप, लोगों का वर्डिक्ट किस तरह से देखते हैं आप? क्या लोग चेंज चाहते हैं और जो 10 सालों में कहीं ना कहीं स्पेस रहा है, तो उस वाले से जानना चाहिए। लोगों की तवक्कात हमारे साथ वाबस्ता है। जो डिसएम्पावर हम हुए हैं, जो इस रियासत को डिसएम्पावर किया गया, जो हमारे खुसूसी हुकूक थे जिनको छीना गया हमसे, लोग चाहते हैं कि उनको वापस लाया जाए। हम एम्पावर्ड हो। जो लोगों को मुश्किलात है, जो हरासमेंट यहाँ होती है, हमारे नौजवानों को खामखा थानों पे बुलाया जाता है। अभी 15 अगस्त 26 जनवरी आया नहीं होता तो उनको बेचारों को थाने पे बुलाया जाता है। आप यहाँ से श्रीनगर जाते हैं, आपको हरासमेंट होती है। तो लोग चाहते हैं कि हम उसका इजाला करें, इन चीज़ों को एड्रेस करें। अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे, उसे हमें एड्रेस करना है। तो इंशाल्लाह हम उसके लिए काम शुरू करेंगे। तो आपकी जीत के साथ जो है जज्बात भी जुड़े हुए हैं, तो किस तरह से अपनी जीत को देखते हैं आप? क्योंकि मैंने कहा जज्बात भी जुड़े हुए हैं आपकी जीत के साथ, और इन 10 सालों में क्या सीखा आपने, खासकर अगर पॉलिटिशियंस की बात करेंगे? जज्बात, मैं उन लोगों के जज्बात इसके साथ जुड़े हैं जो मेरे साथ खड़े रहे, जिन्होंने कभी किसी दूसरी तरफ नहीं देखा। मैं तो ये कहूँगा कि 28 साल की जद्दोजहद के बाद आज हमने बिजबिहारा में फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा गाड़ा है। मेरे वालिद के ज़माने में जब मरहूम मुफ्ती साहब जिंदा थे तो उनको वो हराते थे वहाँ से, उसके बाद सिचुएशन पलट गई। मुझे 28 साल लगे इसको वापस लाने में, और ये 28 साल मेरे लोगों ने मेरा साथ दिया। कई सारे लोग थे जो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके लोग जो उनके औलादें थे वो मेरे साथ शाना बशाना रहे। तो वो एक जज्बात जब मुझे उनकी तरफ नज़र पड़ती है तो मेरे आंसू नहीं रुकते हैं। तो ये 10 बरस आपको लगते हैं कि सबक आमोज रहे हैं? 10 सालों ने हमें बहुत कुछ सिखाया। अपने कौन, पराये कौन, इब्नुल वक्त कौन, कौन पैसों के लिए काम करते हैं, यह हमने सीखा। हमें जेल भी जाना पड़ा, हमें इज़्ज़तें भी सहनी पड़ी, हमारे लोगों को तरह तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई सारे हमारे मुलाजमीन जिनको बर्खास्त किया गया, खामखा उनको बर्खास्त किया गया। बहुत कुछ सीखा, वो सबक हमारे जहन में है और उसको सामने रखते हुए हम
इंशाल्लाह इकदाम उठाएंगे। शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर बशीर अहमद वीरी, और जिनका ये कहना है कि इन 10 बरसों में बहुत कुछ सीखा है यहाँ के सियासतदानों ने, और जिस तरह से इन्होंने अपनी शानदार जीत दर्ज कर दी बिजबिहाड़ा से, वो इल्तिजा मुफ्ती को हरा कर, और वो कहीं ना कहीं एक तारीखी जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी है और इनकी निजी जीत भी समझी जाती है। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी।